तो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे इनलाइन स्टाइल इन CSS। इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि CSS का कोड हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी लिख सकते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट में भी लिख सकते हैं, और आज ही हम तीसरा और आखिरी तरीका देख रहे हैं। इस कोर्स में हम लोगों को पहले HTML पढ़ना होता है। ये हम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL ये सब एक सीक्वेंस में सीखना है, जैसा कि यहाँ पर मार्क्ड है। HTML के वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे रखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं इसी चैनल पे। CSS के ये वीडियोस चल रहे हैं। CSS के वीडियोस में आज हम लोग इनलाइन स्टाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनलाइन स्टाइल क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जो हम अपने HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक HTML फाइल बना रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज एन HTML फाइल, ओके। इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .html। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स बनाए होंगे, जैसे पैराग्राफ एलिमेंट हो सकता है या कोई दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए होंगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता था, मैं एक और फाइल बनाता था जो .css फाइल होती थी, और .css फाइल में मैं प्रॉपर्टीज सेट करता था इन एलिमेंट्स के लिए जो कि HTML फाइल में लिखे हुए हैं। पर इस HTML फाइल को क्या पता कि इनके एलिमेंट्स के लिए जो प्रॉपर्टीज सेट हो रही हैं वो किसी और फाइल में लिखी हैं। इसीलिए हम हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग यूज करते थे। नाउ व्हाट इज लिंक टैग? लिंक टैग की मदद से हम लोग इस फाइल को हमारी HTML फाइल के साथ लिंक करते थे। ये थी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। फिर हमने देखा कि हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टाइल टैग की मदद से जो कोड लिखेंगे CSS का होगा ऐसे। ये कहलाता है इंटरनल स्टाइल शीट, यानी CSS का पूरा कोड हमने HTML फाइल में ही एम्बेड कर दिया। आज जो तीसरा तरीका देख रहे हैं वो तरीका इनलाइन स्टाइल कहलाता है, और इसमें हम जो HTML एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये पैराग्राफ, तो इसी में एक एट्रीब्यूट लिखेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट लिखेंगे? स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट। तो आइए देखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे लिखेंगे। मैं इस पोर्शन को हटा देता हूं, ये हटाया मैंने पोर्शन, और इस जगह पर मैं लिखने वाला हूं स्टाइल। सो व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, और उसमें असाइन क्या करूं? CSS की प्रॉपर्टी नेम, और कोलन लगाकर प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर लगाइए सेमीकोलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी का नाम, और कोलन लगा के प्रॉपर्टी की वैल्यू। जितनी प्रॉपर्टी, और फिर सेमीकोलन, जितनी प्रॉपर्टीज आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं उतनी लिख दीजिए, और ये डबल कोट्स एंड हो गया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के अंदर मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज किया, और CSS की प्रॉपर्टीज सेमीकोलन से सेपरेट करते हुए इसके अंदर जितनी चाहे आप लिख दीजिए। अब ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई हुआ है, ये केवल इस पैराग्राफ पे अप्लाई हुआ है। अगर और भी कई सारे पैराग्राफ इस HTML फाइल में होंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो यस, हमने देखा द वैल्यू ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट इज एनी CSS प्रॉपर्टी। तो स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? कोई भी CSS प्रॉपर्टी, और वो नेम वैल्यू पेयर में होगा। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बता ही दिया। Each property name and value pair is terminated with a semicolon। तो हर प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू लिखने के बाद आप सेमीकोलन लगाते हैं।
इनलाइन स्टाइल हैज़ मोर प्रेफरेंस गिवन देन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट के केस में CSS फाइल के अंदर मैंने पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी लगाई है कि कलर ब्लू हो जाए, जबकि इंटरनल स्टाइल शीट में भी मैंने पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी लगाई हुई है कलर रेड हो जाए, जबकि मैंने इनलाइन स्टाइल का भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैराग्राफ का कलर ग्रे हो जाए। तो अब तीनों ही HTML में पैराग्राफ एलिमेंट पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे टेक्स्ट का कलर क्या होगा? ग्रे। क्यों ग्रे? क्योंकि इनलाइन स्टाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इसी एलिमेंट के लिए लगा है, मोर देन इंटरनल स्टाइल शीट एज वेल एज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इनलाइन स्टाइल को, फिर मिलती है इंटरनल स्टाइल शीट को और सबसे आखिरी में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। अब इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो ये हमने एक फाइल बना ली है home.html और अभी इसमें कोडिंग करना बाकी है, तो इस पर कोडिंग करते हैं। तो इसमें हम लिख रहे हैं HTML कोड है, HTML फाइल है। इसके अंदर हमने हेड टैग लिखा, कुछ होगी इसमें कोडिंग। फिर हम लिख रहे हैं बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग एंड। तो अभी मैं एक पैराग्राफ टैग लगा रहा हूँ, पैराग्राफ स्टार्ट एंड पैराग्राफ क्लोज, और इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, अब मैं इसको पहले एक बार रन करके आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसमें CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। तो मैंने इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, जिसकी वैल्यू कर देता हूँ कलर ग्रे, ठीक है। अभी एक ही प्रॉपर्टी लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इसका कलर ग्रे हो गया। अब मुझे नहीं मालूम आपकी स्क्रीन पे ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, पर अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ब्लू कलर में हो गया। अगर हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सेमीकोलन के बाद हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया फॉन्ट साइज और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 22 पिक्सल। एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए फॉन्ट साइज बढ़ गया है, 22 पिक्सल हो गया है। तो इस तरीके से हमने स्टाइल एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू के रूप में CSS प्रॉपर्टी लिखी है। इनलाइन स्टाइल तब ज़्यादा पावरफुल है जब आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है, इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करें। मेरा मकसद है कि हम हिंदी में इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करें, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाते हैं, एक तो उन लोगों को हेल्प मिल जाएगी, दूसरा हम ये चाहते हैं कि हम एजुकेशन सब लोगों तक फ्री में पहुंचाएं। तो मेरा ये मिशन है। आप इसमें अगर आपको लगता है कि वीडियोस अच्छे हैं तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे दूसरे चैनल्स और उनके वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे दूसरे चैनल जैसे कि C++, जावा के वीडियोस मिलेंगे। और यदि आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। इसमें मैं रिसेंटली जो वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं इसकी जानकारी भी रखता हूं, और अब कौन से वीडियोस अपलोड करने वाला हूं उसकी भी लिस्ट आपको बता देता हूं। तो डेली एक वीडियो इस साइट पर अपलोड होता है,
तो आप इस साइट को ज़रूर विज़िट करिएगा और पसंद आए तो आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।